ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। आपे धरती साजियन, आपे आकाश, विच आपे जंतु पाइयन, मुख आपे दे गिरास, आपे धरती साजियन, आपे आकाश, विच आपे जंतु पाइयन, मुख आपे दे गिरास। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 302 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महल्ला चौथा। गुरु नानक देव जी की चौथी जोत, श्री गुरु रामदास जी की रचना। आपे धरती साजियन, आपे आकाश। परमात्मा ने स्वयं ही धरती बनाई है। आपे धरती साजियन, स्वयं ही धरती को सजाया है, स्वयं ही धरती की रचना की है। आपे आकाश, और आकाश की भी रचना परमात्मा ने स्वयं ही की है। आपे धरती साजियन, आपे आकाश, विच आपे जंतु पाइयन। और इसमें धरती में, विच आपे, धरती में, विच का मतलब है में, धरती में, विच आपे जंतु उपायन, और जीव जंतु पैदा किए हैं। जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। विच आपे जंतु उपायन, मुख आपे दे ग्रास। और ग्रास, जब खाना खाते हैं तो जैसे रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उसको ग्रास बोलते हैं। तो सबके मुख में परमात्मा ग्रास डाल रहे हैं, ग्रास डाल रहे हैं। सबके मुख में सबको परमात्मा भोजन दे रहे हैं। कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो भूखा सो जाता हो, सभी को परमात्मा भोजन पहुंचाते हैं। विचापे जंतु पाइयन, स्वयं ही उन्होंने जीव जंतु पैदा किए हैं और उनको भोजन भी दे रहे हैं। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविख कट्टे तास। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। गुणतास, गुणों का खजाना परमात्मा आपे ही, स्वयं ही। गुणतास जो है, गुणों का खजाना परमात्मा, वो स्वयं ही सब आपे आप वर्तदा, सभी जीवों में आपे आप वर्तदा, स्वयं ही बरत रहा है। सब जीवों के अंदर परमात्मा व्यापक है। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविक कट्टे तास। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि जन नानक नाम ध्याए तू, हे भाई तू भी परमात्मा के नाम का ध्यान कर। जन नानक नाम, जन नानक, नानक अपने आप को जन कहते हुए, एक दास कहते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तू भी परमात्मा के नाम का ध्यान कर। जन नानक नाम ध्याए तू भी परमात्मा के नाम का ध्यान कर, तू भी परमात्मा की गुण गा। सब किलविख कट्टे तास। किलविख पाप, कट्टे तास, तास तेरे सारे पाप कट जाएंगे। जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविख कट्टे तास। आपे धरती साजियन, आपे आकाश,
विच आपे जंतु पायन, इस धरती में स्वयं ही जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है। विच आपे जंतु पायन, मुख आपे दे गिरास, सबके मुख में भोजन भी दे रहे हैं। सब आपे आप वर्तदा, सभी जीवों में परमात्मा स्वयं ही बरत रहे हैं, सब में व्यापक हैं। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास, गुणतास परमात्मा जो गुणों के खजाने हैं वो सभी में बरत रहे हैं। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास, जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविख कट्टे तास। तू भी परमात्मा के नाम का ध्यान कर, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। कट्टे तप किलविख, कट्टे तास, तेरे सारे किलविख पाप कट जाएंगे। जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविख कट्टे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै, जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तू सच्चा साहिब सच है, हे सच्चे साहिब तू निश्चय ही सच्चा है। तू सच्चा साहिब सच है, हे सच्चे साहिब तू निश्चय ही सच्चा है। सच सच्चे भावै, और सच्चे परमात्मा को सच ही भाता है। सच्चे परमात्मा को संत ही भाते हैं, जिनका जीवन जीने का ढंग होता है हरि को नाम जप निर्मल करम। जो सत्पुरुष होते हैं वो ही परमात्मा को भाते हैं। परमात्मा भगत वत्सल हैं। जो परमात्मा के भगत हैं, परमात्मा उनसे वात्सल्य करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तू सच साहिब सच है, तू हे सच्चे साहिब तू निश्चय ही सच्चा है। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै, और तू सच्चा है तो तुझे सच ही भाता है। जो तुद सच सलाह दे, सच हे परमात्मा, जो तुझे, सच सच का अर्थ है परमात्मा, जो तुद सच हे परमात्मा जो तुझे सलाह दे, तेरी शलाघा करते हैं, तेरा यशगान करते हैं, तेरा नाम जपते हैं। तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। जम कंकर जमदूत, जमदूत उनके नेड़े नहीं लगते। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। जम कंकर, जो व्यक्ति पाप करते हैं जीवन में, जिनके जीवन में पाप होते हैं और वो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे होते हैं, मोह में फंसे होते हैं, जब उनका अंतिम समय आता है तो वो इस धरती पे उन्हें लगता है कि ऐसा आनंद मुझे कहाँ मिलेगा, तो वो उस मोहवश इस धरती को छोड़ नहीं पाते और मृत्यु के समय यमदूतों के आने पे भयंकर कष्ट उठाते हैं। यमदूत का अर्थ है भयंकर कष्ट। और जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके मन में मोह होता ही नहीं है। वो तो बड़ी ज्यों ही उन्हें आता है कि परमात्मा का स्नेहा आया है, परमात्मा का बुलावा आया है, वो उठ के चल देते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकड़ नेड़ ना आवे। जमदूत उनके नेड़े भी नहीं आते। जमदूत का सीधा सीधा अर्थ है कष्ट, परेशानियां, पीड़ा। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै, जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। और दूसरे अर्थों में जम कंकर यमदूत, आत्मिक जीवन की जो मृत्यु है उसको हम यमदूत कह सकते हैं। उनका आत्मिक जीवन खुशहाल रहता है, स्वस्थ रहता है
और उसे जम कंकड़ आत्मिक मृत्यु उसके आत्मिक जीवन की तरफ देख भी नहीं पाती। जो तुद सच सलाह दे, हे सच्चे परमात्मा जो तेरे गुण गाते हैं, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, नेड़े नहीं आता उनके जमदूत। तिनके मुख दर उजले, तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। जिन हर हृदय, जिनके हृदय में सच्चा परमात्मा भाता है, जिनके हृदय में हमेशा एक उत्साह, एक उमंग बनी रहती है परमात्मा के गुणगान की और परमात्मा के नाम जपने की और सत्संगत में जाने की। जिन हर हृदय सच्चा भाव है, जिनके हृदय में सच्चा परमात्मा भाता है, तिनके मुख दर उजले। वो जब मृत्यु उपरांत परमात्मा के दर पे पहुंचते हैं, दरबार पे पहुंचते हैं, तो वो उज्जवल मुख के साथ परमात्मा के दरबार में जाते हैं, बिना किसी गिल्ट के परमात्मा के दरबार में जाते हैं, क्योंकि उनके पास सतगुरु के उपदेश के अनुसार परमात्मा का नाम धन उन्होंने कमाया है, शुभ कर्म किए हैं, और ये सब पूंजी लेके वो परमात्मा के दरबार में खिड़े मत्थे जाते हैं। तिनके मुख दर उजले, उज्जवल मुख से परमात्मा के दरबार में जाते हैं। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे, भावे, जिन हर हृदय सच्चा भावे। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। पंजाबी में झूठ को कूड़ बोला जाता है, और जो झूठा है उसे कूड़ा कहा जाता है, और कुड़ियार भी कहा जाता है। झूठे के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पंजाबी में, कुड़ियार और कूड़ा, और झूठ के लिए शब्द है कूड़। कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। जिनके हृदय में कूड़ है, कपट है, कूड़ का अर्थ है झूठ, जिनके हृदय में कूड़ है, कपट है, महा दुख पावे, वो महान दुख सहते हैं। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, जब व्यक्ति शरीर छोड़ के जब परमात्मा के दरबार की तरफ जाता है, तो वहाँ उसका कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। जिनके हृदय में तो सच्चा भाता रहा इस जन्म में, उनके तो मुख उज्जवल हैं वहाँ परमात्मा के दरबार में। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, और जिन्होंने मंद कर्म किए हैं, जो झूठे थे, कुड़ियार थे, जिन्होंने मंद कर्म किए हैं, विकारों को भोगा है जिन्होंने, कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, उन्हें पीछे फेंक दिया जाता है। सट्टियन फेंक दिया जाता है, पंजाबी में फेंकने को सटना कहते हैं। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। और क्यों फेंके जाते हैं पीछे? क्योंकि उनके हृदय में कूड़ है, कपट है, और पीछे फेंकने का अर्थ है नरकों में दुख भोगने के लिए उन्हें पीछे फेंक दिया जाता है। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट, जिनके हृदय में कूड़ है और कपट है, वो महान दुख पाते हैं, नरकों में दुख ही दुख भोगते रहते हैं। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। और कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मुंह काले कूड़ियारियां, कुड़ियार कूड़े हुए जावे। मुंह काले कूड़ियारियां। अब जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि फलाने गांव में किसी ने कोई मंद कार्य किया तो उसको गधे पे बैठा दिया गया, उसका मुंह काला किया और सारे गांव का चक्कर कटवाया गया। मुंह काले कूड़ियारियां। एक तरफ तो जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं,
तिनके मुख दर उज्ज्वले, उनके मुख तो उज्ज्वल हैं, चमकते हुए मुख हैं। जिन हर हृदय सच्चा भावे, जिनके हृदय में इस जन्म में परमात्मा भाता रहा है, जिन्होंने परमात्मा का नाम जपा है। तिनके मुख दर उजले, तिनके मुख दर उजले और मुंह काले कूड़ियारियाँ। और जो कूड़े रहे हैं, जो झूठे रहे हैं, जिन्होंने मंद कर्म किए हैं, बेईमानी की है, कपट किया है, उनके काले मुंह होते हैं। वहाँ काले मुंह से अर्थ होता है कि उनको नरकों में डाला जाता है दुख भोगने के लिए। मुंह काले कूड़ियारियाँ, कूड़ियार कूड़े होए जावे। एक सिलसिला बना ही रहता है उनका कि फिर मंद कर्म करते हैं, नरक में जूनियों में जाते हैं, फिर मंद कर्म करते हैं। कूड़ियार जो झूठे होते हैं, मंद कर्मी होते हैं, जो विकारों को भोगने वाले होते हैं, कूड़ियार कूड़ो होए जावे, वो कूड़ा ही हो जाते हैं। वो नरकों में ही मरना खपना उनका किस्मत, उनका बन जाती है। उनका सिलसिला यही बन जाता है कि उन्होंने नरकों में ही मरना है, खपना है। वो कूड़ा ही हो जाते हैं, जिसके लिए नरकों में भी शायद स्थान नहीं है। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मुँह काले कूड़ियारियाँ। कुड़ियार कूड़ो होए जावे, कुड़ियार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। सतगुरु धरती धर्म है, धरती के स्वभाव की तरह, धरती के स्वभाव की तरह सतगुरु भी धर्म की भूमि है। सतगुरु भी धर्म की, जैसे भूमि में हम बीज डालते हैं, बीज उगता है, ऐसे ही सतगुरु भी धर्म की भूमि है। सतगुरु धरती धर्म है। अब जब हम धरती में कोई बीज बीजते हैं तो उस बीज को पनपने के लिए पानी, खाद, कीटनाशक ये सब चाहिए होते हैं। इसी तरह से जब ये जो सतगुरु की जो धर्म की भूमि है, सतगुरु जो धर्म की भूमि है, इस भूमि पर बीज बोने के लिए ये खाद, पानी, कीटनाशक जो है, इसका जो दूसरा रूप है वो है श्रद्धा, भावना। वहाँ बीज सतगुरु की धरती पे, धर्म की धरती पे बीज पनपने के लिए श्रद्धा और भावना चाहिए। धरती पे बीज पनपने के लिए जैसे खाद पानी चाहिए, ऐसे ही सतगुरु की जो धरती, धर्म की धरती है, उस पे बीज पनपने के लिए श्रद्धा और भावना चाहिए, समर्पण चाहिए। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। अब बीज जो डाला जाएगा, अगर आम की गुठली डाली जाएगी तो आम उगेगा, अगर कीकर का बीज डाला जाएगा तो कीकर उगेगा। यानी कि जैसे कर्म किए जाएंगे वैसे ही फल भोगने को मिलेंगे। अगर आम बोया है तो आम खाने को मिलेंगे, और कीकर तो सबसे कड़वा पेड़ होता है, कीकर बोया है तो कीकर मिलेगा। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, जेहा को बीजे, जैसा भी कोई बीज डालता है, तिस विच, तिस में, उस धरती में, सतगुरु की धरती, धर्म की धरती में, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पावे। जैसा बीज डालेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। सदकर्म के बीज डालेगा, नाम जपने के बीज डालेगा तो परमात्मा के दरबार में पहुंचेगा, और मंद कर्म करेगा तो जूनियों में भटकेगा। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच
कुछ तो सदगुरु के पास आके पूरी सेवा करते हैं, श्रद्धा रहती है, भावना होती है, समर्पण होती है। उन्हें तो परमात्मा से, वो तो सदगुरु से परमात्मा का नाम मांगते हैं, शुभ कर्म मांगते हैं और ये मांगते हैं कि सदगुरु आपके उपदेश के साथ हम जुड़े रहें। कुछ संसारिक पदार्थ मांगते हैं और उन संसारिक पदार्थों को मांगने के लिए उनका मानना ये होता है हमने तो सदगुरु से मांगे हैं, वो दे रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो अशुभ कार्यों में भी लग जाते हैं। तो जिन्होंने तो हरि नाम मांगा है उनके जीवन में परमात्मा का नाम आ गया, और जिन्होंने संसारिक पदार्थ मांगे उनके जीवन में फिर वही जोनियों का चक्र आ गया। उन्हें प्राप्त करने में वो जाने क्या क्या करेंगे। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुर सिक्खी अमृत बीजया। जो तो गुरुमुख हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, जो गुरु के उपदेश को मानते हैं, अपने जीवन में जिस उपदेश को कमाते हैं, हरि को नाम जप निर्मल कर्म वाली स्थिति जिनके जीवन में है, उन्होंने तो अमृत बीजा है। उन्होंने सतगुरु की जो भूमि है, धर्म की धरती है, उसमें अपनी श्रद्धा का बीज डाला है, उसमें परमात्मा के नाम का बीज डाला है। सतगुरु से प्रार्थना करी है कि परमात्मा का नाम मेरे हृदय में दो। गुरसिक्खी अमृत बीजया, नाम अमृत का बीज बोया सतगुरु से मांगकर। गुरसिक्खी, गुरु के शिष्यों ने। गुरसिक्खी से अर्थ है, ये प्लूरल है कि गुरु के शिष्यों ने अमृत बीजया, नाम अमृत का बीज बोया। तिन अमृत फल हर पाए। उन्हें जो फल मिला, जो अमृत फल मिला क्योंकि उन्होंने नाम अमृत का बीज बोया तो उन्हें अमृत फल मिला। वो अमृत फल हर पाए, हरि को पा लिया, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। गुरसिक्खी अमृत बीजया, नाम अमृत का बीज बोया सतगुरु से मांग के। गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल स्वरूप हरि जो अमर हैं वो उन्हें मिल गए। गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल हर पाए। उना हलत पलत मुख उज्जले, ओए हर दरगह सच्ची पहनाए। और जिन गुरसिक्खों ने, गुरु के शिष्यों ने नाम अमृत का बीज बोया है और फलस्वरूप परमात्मा को ही पा लिया। गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल पाए। उना हलत पलत मुख उज्जले। हलत इस लोक में और पलत परलोक। उनके यहाँ भी मुख उज्ज्वल रहा और पलत में भी, परलोक में भी मुख उज्ज्वल है। उन्होंने यहाँ पर जीते जी माया और मोह के विकारों से बचे रहे, सतगुरु की आज्ञा को मानते रहे, नाम जपते रहे, शुभ कर्मों में लगे रहे। यहाँ उनका जीवन उज्जवल रहा और परलोक में जाके परमात्मा के दरबार में उनका मुख उज्जवल है। उना हलत पलत मुख उज्जले। उनके हलत पलत में मुख उज्जवल। ओए हर दरगह सच्ची पहनाए। हर दरगह, हरि के दरबार में, परमात्मा के दरबार में सच्ची पहनाए, क्योंकि वो उनका सच्चा जीवन रहा है। पहनाए का अर्थ है आदर करना, सम्मान देने के लिए गले में जो जिस तरह से कपड़ा डाला जाता है, जिसको अंग वस्त्र भी बोला जाता है, और गुरमत में, सिख समाज में जिसे सिरोपा बोला जाता है, सिरोपाओं उसके गले में डाला गया। जो गुरुद्वारा साहब में विशेष सेवा करता है उसके गले में सिरोपा डाला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में। उना हलत पलत मुख उज्जले, ओए हर दरगह सच्ची पहनाए। उन्हें वहाँ सिरोपा उनके गले में डाला जाता है, उनका वहाँ सम्मान होता है। पहनाए। उना हलत पलत मुख उज्जले, ओए हर दरगह सच्ची दरगाह में, परमात्मा की दरगाह में उनके
गले में सिरोपा पहनाया जाता है, उनका आदर किया जाता है। उना हलत पलत मुख उज्जले, वे हर दरगे सच्ची पहनाए, जिन्होंने नाम अमृत का बीज बोया है। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे। जिनके अंदर खोट है, जिनके अंदर मंद भावना है, जिन्होंने विकारों को ही अपना सब कुछ मान लिया, संसार के पदार्थों को ही अपना सब कुछ मान लिया, इकना अंदर खोट, इकना अंदर कुछ लोगों जिनके अंदर खोट है, एक ऐसे भी हैं, इकना एक ऐसे भी हैं जिनके अंदर खोट है, नित खोट कमावे, और वो मन में खोट होने के कारण खोटे ही कर्म नित्य करते हैं, नित खोट कमावे। जिनके अंदर एक ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर खोट है, जो नित्य ही खोटे कर्म कमाते हैं। ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। अब वो खोटे कर्म कर रहे हैं तो ये खोटे बीज बो रहे हैं, जहर के बीज बो रहे हैं, तो जहरीला ही फल मिलेगा खाने के लिए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओए जेहा बीजे तेहा फल पावे। जहर बीजेंगे तो जहर खाने को मिलेगा। और वहाँ क्या स्थिति थी कि गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल हर पाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। जा सतगुरु सराफ नदर कर देखे। वहां पर परमात्मा के दरबार में जिन्होंने अमृत बीज बोया है, नाम अमृत बीज बोया है, वो भी गए हैं, और जिन्होंने खोट कमाया है वो भी गए हैं। जहां सतगुरु सराफ नदर कर देखे। अब सतगुरु के ये परमात्मा के दरबार की स्थिति दूसरी है। अब यहाँ जब सतगुरु के पास जाते हैं, श्रद्धा भावना लेके, एक सच्चा जिसने नाम जपना है वो भी जाता है, और सतगुरु के पास वो भी जाता है जो मंदकर्मी है, जिसके मन में चाहत है संसार के आकर्षण और जाने कैसी कैसी शायद विकारों की चाहत है जिसके मन में, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ जा रहा है। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे। और सतगुरु जो है, जैसे एक सर्राफ जो है, वो गहना देखता है, देखते ही बता देता है इसमें कितना खोट है। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, गहरी नज़र से जब सतगुरु सराफ, जो सतगुरु रूपी सराफ जब गहरी पैनी निगाह से देखता है, जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, स्वावगीर सब उघड़ आए। स्वावगीर जो स्वार्थ पूर्ति के लिए आए हैं, सब उघड़ आए, वो सब सामने आ जाते हैं सतगुरु की नज़रों के सामने कि ये स्वार्थ पूर्ति के लिए आए हैं। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, स्वावगीर सब उघड़ आए, स्वावगीर सब उघड़ आए, स्वावगीर स्वार्थ पूर्ति के लिए। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाहियन, ओए तेहो जेहे दये बजाए। ओए जेहा चितवे। अब जिनको सतगुरु सराफ ने नज़र करके देख लिया और उसे पता लग गया कि ये दुर्भावना से आए हैं, सेवा कर रहे हैं लेकिन अंदर दुर्भावना है। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाइयन। अब श्रद्धा भावना तो उनके अंदर भी है, लेकिन जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो मांग रहे हैं, वो संसार के सुख मांग रहे हैं, वो विकार मांग रहे हैं, लेकिन पूरी भावना से सेवा कर रहे हैं। जैसे सनातन में भी जिक्र आता है कि जब प्रार्थना की जाती है, तपस्या की जाती है, तो कुछ ऐसे वरदान मांग लिए जाते हैं जिन वरदान को बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाइयन। जैसा उन्होंने चितवना की,
जैसी उन्होंने चाहत की, नित तेहा पायन, वो वैसा ही पा लेते हैं। जिन्होंने दुर्भावना बुरी चीज़ों की कामना करी है, उन्हें बुरी चीज़ें मिल रही हैं। ओए जेहा चितवे नित तेहा पायन, ओए तेहो जेहे दय बजाए। हाँ, सतगुरु जो हैं जैसे कि बजाए, जैसे कि ढिंढोरा पिटवा देते हैं, बजाए ढिंढोरा पिटवा देते हैं इस जन्म में, इस लोक में भी, कि ये मंद भावना वाला व्यक्ति है, उसकी बदनामी चारों तरफ हो जाती है। ओए तेहो जेहे दय बजाए, उनकी ऐसी ही बुरी शोहरत हो जाती है पूरे समाज के अंदर, पूरे संसार के अंदर। जो बुरा चितवनी कर रहे हैं सतगुरु के पास जाके और विकारों को चाहते हैं, संसार के सुखों को चाहते हैं, परमात्मा का नाम नहीं चाहते, वो सतगुरु उनको नश्र कर देते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं पूरे संसार के अंदर। ओए जेहा चितवे नित तेहा पायन, ओए तेहो जेहे दय बजाए। जैसी उनकी भावना है उसी तरह से उनका ढिंढोरा पिट जाता है, वो उसी तरह से फेमस हो जाते हैं। जो तो गुरु के शिष्य होते हैं, जो संत होते हैं, वो उनकी शोभा संतों की तरह हो जाती है, और जो मंद भावनाओं से आते हैं उनकी जो शोभा होती है, जिसको नेगेटिव वे में जो शोभा है वो सामने दिखाई देती है, जैसे बदनामी कहा जाता है। उसी तरह से सतगुरु उनका एक ढिंढोरा सा पिटवा देते हैं, मंद कर्मियों का और सदकर्मियों का। ओए जेहा चितवे नित तेहा पायन, ओए तेहो जेहे दय बजाए। बजाए से अर्थ है एक ढिंढोरा पिटवा के सबको बता देना कि ये कौन है। ओ जेहा चितवे नित तेहा पायन, ओए तेहो जेहे दय बजाए। नानक दुही सिरी खसम आपे वर्तै, नित कर कर देखे चलत सबाए। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि ये जो जीव हैं, कुछ तो गुरसिख हो गए, गुरु के शिष्य हो गए, संत हो गए, और कुछ मंदकर्मी हो गए, विकारों में चले गए। दुही सिरी खसम आपे, इन दोनों का ही खसम मालिक परमात्मा ही है। दुही सिरी खसम आपे वर्तै। परमात्मा दोनों के अंदर स्वयं ही बरत रहे हैं। दुही सिरी खसम आपे वर्तै, स्वामी परमात्मा स्वयं ही दोनों के अंदर बरत रहे हैं। इन जीवों को, इन प्राणियों को भी दोष देना कहाँ तक उचित है। दुही सिरी खसम आपे वर्तै, नित कर कर देखे चलत सवाए। वो सबके अंदर बैठ के ही कार्य कर रहा है, किसी से तो नाम जपवा रहा है और किसी से विकार करवा रहा है। ये सब अपने जो चलत हैं, ये अपने जो कोतक हैं, वो ये कर रहा है और उन्हें देख रहा है। नित कर कर देखे अपने चलत सबाए, अपने सारे चलत कर करके देख रहा है। कोई जीवों का ही, प्राणियों का ही कोई दोष दे दे कि प्राणी ही ये कार्य कर रहा है, प्राणी तभी कर रहा है जब परमात्मा उससे करवा रहे हैं। नानक दुही सिरी खसम आपे वर्तै, नित कर कर देखे चलत सबाए। नित कर कर देखे चलत सबाए, आपे धरती साजियन, आपे आकाश, आपे आकाश विचापे जंतु पायन, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। गुणतास परमात्मा स्वयं ही सब में बरत रहे हैं, सब में व्यापक हैं। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ध्याए तू, सब किलविख कट्टे तास। तू परमात्मा का नाम ध्यान कर, परमात्मा का नाम जप। गुरु रामदास जी कह रहे हैं सब किलविख कट्टे तास, तेरे सारे किलविख कटे जाएंगे, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच हैं, सच सच्चे भावे। हे परमात्मा, आप सच्चे सत्य हैं और आप सत्य हैं, आपको सत्य ही भाता है। तू सच्चा साहिब सच हैं, सच सच्चे भावे।
जो तुद सच सलाहंदे। हे सच्चे परमात्मा, जो तेरी शलाघा करते हैं, जो तुद सच सलाहंदे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, उनके जमदूत नजदीक नहीं आते। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। जिन हर हृदय तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा भावे। जिनके हृदय में परमात्मा भाते हैं, उनके परमात्मा के दरबार में मुख उज्ज्वल होते हैं। वो बिना किसी गिल्ड के परमात्मा के दरबार में जाते हैं। कुड़ियार पिछाहा सटियन, कूड़ हृदय कपट महादुख पावे। वहाँ पर जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनका मुख उज्ज्वल है। कुड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट, उनके हृदय में कूड़ है, कपट है। पिछाहा सट्टियन, उन्हें पीछे फेंक दिया जाता है। नरकों में महादुख पावे, वहाँ वो महान दुख पाते हैं। कुड़ियार पिछावा सट्टियन, पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महादुख पावे। मुँह काले कूड़ियारियाँ, कुड़ियार कूड़ो होए जावे। उनके तो मुख उज्ज्वल हैं, जिन्होंने तिनके मुख दर उज्ज्वल, जिन हर हृदय सच्चा भाव है। जिन हर हृदय सच्चा भाव है उनके मुख तो उज्ज्वल हैं। और मुँह काले कूड़ियारियाँ, जिन्होंने मंद कर्म किए हैं, जो झूठे हैं, उनके मुँह काले किए जाते हैं, उनकी बदनामी होती है। उन्हें कुड़ियार कूड़ो होए जावे, वो एक तरह से नरकों में ही डाल दिए जाते हैं। वो मर खप के कूड़ा ही हो जाते हैं। मुँह काले कूड़ियारियाँ, कुड़ियार कूड़ो होए जावे। मुँह काले कूड़ियारियाँ, कुड़ियारियाँ, कुड़ियार कूड़ो होए जावे। कूड़ियार पिछाहा सट्टियन, कूड़ हृदय कपट महादुख पावे। मुँह काले कूड़ियारियाँ, कुड़ियार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। जो नाम अमृत बोएगा उसे परमात्मा मिलेंगे। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। मंद कर्म बीजेगा तो जन्म मरण का चक्र मिलेगा, महान दुख मिलेंगे, नरकें भोगनी पड़ेंगी। सतगुरु धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल हर पाए। गुरसिखों ने सतगुरु से प्रार्थना करके नाम मांगा और नाम जपा, नाम का बीज बोया तो फल स्वरूप उन्हें परमात्मा मिले। गुरसिक्खी अमृत बीजया, गुरु के शिष्यों ने गुरसिक्खी अमृत बीजया, तिन अमृत फल हर पाए। तिन अमृत फल हर पाए, उन्हें हलत पलत मुख उज्जले। और जिन्होंने नाम अमृत का बीज बोया है उन्हें हलत पलत मुख उज्जले। यहाँ पर भी उनका मुख उज्ज्वल है, सम्मान से जिंदगी जी है और परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, सम्मान, वहाँ भी सम्मान हो रहा है। उन्हें हलत पलत मुख उज्जले उज्जले। ओए हर दरगाह सच्ची पहनाए। परमात्मा की दरबार सच्ची दरगाह में, परमात्मा के सच्चे दरबार में पहनाए। उनको एक आदर का जो दिखाने वाला, जो आदर दिखाने वाला एक वस्त्र होता है वो पहनाया जाता है, जिसे यहाँ सिरोपाव भी कहा जाता है। उन्हें हलत पलत मुख उज्जले, ओए हर दरगाह सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे। ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। अब कुछ के अंदर इकना अंदर खोट, कुछ के अंदर खोट है, नित खोट कमावे, वो खोटे कर्म करते हैं। ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए।
अब वो मंद कर्म कर रहे हैं तो फल उन्हें क्या मिलेगा? जन्म मरण का चक्र मिलेगा, दुख मिलेंगे। इतना अंदर खोट है, नित खोट कमावे, वो जेहा बीजे तेहा फल पाए। और जिन्होंने परमात्मा का नाम जपा था उन्हें हलत पलत मुकु जिले। वो हर दरगह सच्ची पहनाए और इतना अंदर खोट नित खोट कमावे, खोटे ही कर्म करते हैं, वो जेहा बीजे तेहा फल खाए। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, स्वाव गिर सब उघड़ आए। सतगुरु के आगे तो सभी जाके श्रद्धा भावना के साथ जा रहे हैं कि जिसे नाम मांगना है वो भी, और जिसे संसार के विकार मांगने हैं वो भी जा रहा है पूरी श्रद्धा भावना के साथ। सतगुरु सराफ नदर कर देखे। जब सतगुरु जो हैं गहरी निगाह से देखते हैं, उनकी गहरी निगाह है, उनका जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश के अनुसार कौन चला है कौन नहीं चला है। सतगुरु का यही मापदंड है। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, स्वाव गिर सब उघड़ाए। सारे जो स्वार्थी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा सतगुरु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका जो भेद है वो उघड़ जाता है, सामने आ जाता है, सतगुरु की निगाहों के सामने आ जाता है, वो उसे छिपा नहीं पाते। जहाँ सतगुरु सराफ नदर कर देखे, स्वाव गिर सब उघड़ आए। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाइयन, ओए तेहो जेहे दय बजाए। तेहो जेहे दय बजाए, उनकी वैसी ही शोभा होती है। जो नाम अमृत मांगते हैं उनकी संतों वाली शोभा होती है। जो संसार के सुख विकार मांगते हैं उनकी मंद कर्मियों वाली शोभा होती है। वे जेहा चितवै नित तेहा पाइयन। सतगुरु के सामने जो जैसी भावना लेके आता है वैसा ही पा लेता है, जैसी चितवना करता है। ओए जेहा चितवै नित तेहा पाइयन, ओए तेहो जेहे दई बजाए, उनकी वैसी ही शोभा हो जाती है। और नानक दुही सिरी खसम आपे वर्तै। अब ये स्थिति है कि दोष उन्हें नहीं दे सकते जीवों को, प्राणियों को, कि दुही सिरी खसम आपे वर्तै। इन दोनों के अंदर एक तो गुरु के शिष्य हैं और एक जो हैं अपने स्वार्थ पूर्ति करने वाले हैं। दोनों के अंदर परमात्मा स्वयं ही बरत रहे हैं। दुही सिरी खसम आपे वर्तै। खसम परमात्मा स्वामी वो स्वयं ही बरत रहे हैं। नित नित कर देखे चलत सभाए। और सबके अंदर बैठ के अच्छे कर्म और मंद कर्म वो ही कर रहे हैं, परमात्मा ही। और ये जो कोतक कर रहे हैं, ये जो चलत कर रहे हैं, इन सबको करके देख रहे हैं। नानक दुही सिरी खसम आपे वर्तै, नित नित कर देखे चलत सभाए। ओए जेहा चितवै नित तेहा पाइयन, ओए तेहो जेहे दये बजाए। ओए जेहा चितवै नित तेहा पाइयन, ओए तेहो जेहे दये बजाए। नानक दुही सिरी खसम आपे वर्तै, नित कर कर देखे चलत सभाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।